हेलो स्टूडेंट, आज हायर परचेज में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम देखने जा रहे हैं वो हायर परचेज का दूसरा मेथड है, क्रेडिट परचेज मेथड। लास्ट वीडियो में मैंने असेट अक्रूवल मेथड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस किया था। आज क्रेडिट परचेज मेथड पे फोकस करेंगे। हायर परचेज अकाउंटिंग में हायर परचेजर की बुक में दो टाइप का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। असेट अक्रूवल मेथड लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम, और क्रेडिट परचेज मेथड आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये दोनों हायर परचेजर की बुक्स में दो मेथड हैं। हायर वेंडर की बुक की अगर हम बात करें तो हायर वेंडर की बुक में केवल एक ही मेथड से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पर ऐसे कोई दो मेथड नहीं होते। तो क्रेडिट परचेज मेथड में जो पहला एंट्री आप बनाते हैं वो असेट को क्रेडिट पे परचेज करने की एंट्री बनाते हैं, असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। और यहाँ पर आप कैश प्राइस लिखते हैं, जितना भी टोटल कैश प्राइस है असेट का टोटल प्राइस। नेक्स्ट एंट्री आप बनाते हैं हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री डाउन पेमेंट पे करने के लिए बनाई जाती है, और ये दोनों ही एंट्री स्टार्टिंग में जब आप असेट परचेज करते हैं उस डेट में बनाई जाती हैं। इसके बाद अगली एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। ये एंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट को ड्यू करने के लिए बनाई जाती है। और इसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा। इंटरेस्ट वाली एंट्री में सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट लिखेंगे आप, टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं लिखना है। अगला एंट्री है हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री होती है इंस्टॉलमेंट पेमेंट की। यहाँ हमने पहली एंट्री में देखा था, यहाँ पर केवल हम इंटरेस्ट को ड्यू कर रहे हैं और इंटरेस्ट का ही अमाउंट हमें यहाँ पर शो करना है। इसकी अगली एंट्री में हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो यहाँ पर हम टोटल इंस्टॉलमेंट पेमेंट का अमाउंट लिखेंगे। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। इसके बाद डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करने की एंट्री, डेप्रिसिएशन P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हायर परचेजर की बुक में क्रेडिट परचेज मेथड के लिए सिर्फ यही एंट्री बनाई जाती हैं। हम इसको इलस्ट्रेशन की हेल्प से देख लेते हैं। ये सेम वही क्वेश्चन है जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया था। 3 वैगन्स परचेज किए हैं ABC लिमिटेड ने, टाटा मोटर से परचेज किए हैं। 80,000 का एक वैगन है और 1 अप्रैल 2015 में परचेज किया गया है। डाउन पेमेंट 40,000 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ परचेज दिया गया, और इसके बाद 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट बना दी गई हैं रिमेनिंग प्राइस के लिए, जिनका अमाउंट 60,000, 56,000, 52,000, 48,000 एंड 44,000, ये 5 साल की एनुअल इंस्टॉलमेंट है। इसके बाद आपको इंटरेस्ट का रेट दिया गया है 10% पर एनम, और डेप्रिसिएशन का रेट भी 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे है। अगर क्वेश्चन में ये मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है, ओरिजिनल कॉस्ट है या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, अगर ये नाम गिवन नहीं है तो आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से ही क्वेश्चन को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और सॉल्व करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। हायर परचेजर की बुक में क्रेडिट परचेज मेथड, पहला एंट्री वैगन परचेज करने के लिए वैगन अकाउंट डेबिट टू टाटा मोटर्स। 2,40,000 रुपीज कैश प्राइस है, 3 वैगन का प्राइस है ये। सेम डेट में डाउन पेमेंट 40,000 किया, उसके लिए टाटा मोटर्स टू बैंक। लास्ट में 31 मार्च 2016 में इंटरेस्ट ड्यू किया हमने, 20,000 रुपीज का इंटरेस्ट था। ये 20,000 रुपीज एनालिटिकल टेबल से पता चलेगा। एनालिटिकल टेबल के लिए मैंने पहले वीडियो बना रखी है। अगर आपको ये 20,000 का इंटरेस्ट का ब्रेकअप समझना है, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट का ब्रेकअप समझना है, तो आप प्रीवियस वीडियो में पार्ट 3 में जो वीडियो मैंने बनाई है हायर परचेज के लिए, उसमें एनालिटिकल टेबल को एक्सप्लेन किया गया है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगला हमने एंट्री बनाई है, टोटल 60,000 का इंस्टॉलमेंट पे किया है टाटा मोटर्स डेबिट टू बैंक। ये 60,000 रुपीज़ हमें क्वेश्चन में ऊपर दिया गया है। यहाँ पर पहला इंस्टॉलमेंट 60 का है, इसके बाद 56, 52, तो हम इंस्टॉलमेंट में हर साल 60, 56, 52 ये शो करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पे था 24,000, 10% डेप्रिसिएशन था। कैश प्राइस 2,40,000, इसका 10% 24,000। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट का अमाउंट 20,000 पहले साल का एंड डेप्रिसिएशन 24,000, टोटल 44,000 आपने डेबिट में लिखा। इसके बाद नेक्स्ट ईयर 2017 में आप सेम एंट्री बनाएंगे, इंटरेस्ट, वेंडर डेबिट टू बैंक, डेप्रिसिएशन टू असेट,
P&L टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। डिफरेंस केवल आपका इंटरेस्ट के अमाउंट में होगा। नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट 16,000 का है, ये एनालिटिकल टेबल से मिलेगा आपको, और नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुआ है वो 56,000 रुपीज़ का है। डेप्रिसिएशन सेम है और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को हमने P&L में चार्ज करने की एंट्री बनाई है। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर सेम एंट्रीज हैं, अमाउंट में डिफरेंस है। 12,000 का इंटरेस्ट है, 52,000 रुपीज़ आपने पे किया है इंस्टॉलमेंट, और 24,000 का डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से है, एंड चार्ज किया है आपने 12,000 का इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन 24,000 का। टोटल 36,000 P&L में चार्ज हुआ है। अगले साल फोर्थ ईयर के एंड में भी इंटरेस्ट का अमाउंट में चेंज रहेगा, इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में चेंज रहेगा, P&L के अमाउंट में चेंज रहेगा। एंट्रीज सेम रहेंगी आपकी 2019 की, 20 में भी एंट्रीज सेम रहेंगी। हर साल आपको सेम एंट्रीज बनानी है, केवल अमाउंट इंस्टॉलमेंट का, इंटरेस्ट का और P&L का, ये अमाउंट आपके चेंज होंगे। डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पर है। अगर ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड से होता तो यहाँ डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी आपका चेंज होता। इसके बाद आप लेजर अकाउंट देख लीजिए। हायर परचेजर की बुक में पहला असेट अकाउंट बना रहे हैं, वैगन अकाउंट। वैगन अकाउंट को सेम आपने जब ऊपर जर्नल एंट्री बनाई है उस जर्नल एंट्री से ही ये लेजर तैयार करना है। टू वेंडर, कैश प्राइस लिखा, डेप्रिसिएशन 24,000 एंड बैलेंस कैरी डाउन किया। फिर आपने हर साल बैलेंस ब्रॉड डाउन, डेप्रिसिएशन चार्ज करके बैलेंस कैरीड डाउन, ब्रॉड डाउन, कैरीड डाउन, ये आपको 5 साल तक करना है। और एट द एंड ऑफ 5th ईयर आपका बैलेंस बचता है वैगन्स का। 3 वैगन जो खरीदे थे 1,20,000 का बैलेंस बचा आफ्टर चार्जिंग 5 इयर्स डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट में आपने बाय असेट 2,40,000 और बाय इंटरेस्ट 20,000 रुपीज। टोटल आपको पहले साल में जो ड्यू है 2,60,000 का ड्यू हो रहा है, और यहाँ पर आपने 40,000 रुपीज का डाउन पेमेंट रिसीव किया एंड 60,000 रुपीज का वेंडर ने एट द एंड ऑफ द ईयर इंस्टॉलमेंट रिसीव किया। 1 लाख रुपीज रिसीव हो गया है 260 में से, बैलेंस कैरी डाउन होगा 1,60,000 का बैलेंस कैरी डाउन होगा। ये 1,60,000 को हमने ब्रॉड डाउन किया है, फिर नेक्स्ट ईयर 10% इंटरेस्ट चार्ज किया और 56,000 रुपीज़ का इंस्टॉलमेंट पेमेंट टू वेंडर हुआ। इसके बाद में जो बैलेंस बचा आपको 5 साल तक सेम ऐसे ही प्रोसेस में लाना है। जो जर्नल एंट्री है उसकी हेल्प से आपको ये लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है। सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट 52, थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट 52,000, फोर्थ ईयर 48,000 एंड लास्ट ईयर में 44,000 का इंस्टॉलमेंट पेमेंट है। लास्ट ईयर में बैलेंस पीडी 40,000 हुआ है और 4,000 का इंटरेस्ट था। 44,000 रिसीवेबल है अमाउंट वेंडर के लिए और 44,000 ही उसको रिसीव हो रहा है। यहाँ पेमेंट कर रहे हैं हम टू बैंक से टाटा मोटर्स वेंडर को। इसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट, ये लेजर अकाउंट जर्नल एंट्री से बनाना है आपको। हर साल टू हायर वेंडर, टू टाटा मोटर्स एंड बाय P&L में इंटरेस्ट का अमाउंट लिखना है 20,000, 16,000, 12,000, 8,000, 4,000। ये 5 साल का रिड्यूसिंग इंटरेस्ट का अमाउंट है। देन डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पर आपको टू असेट, टू वैगन एंड बाय P&L सेम 24,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 5 साल में स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो आपने सेम 24,000 रुपीज़ 5 बार शो किया है यहाँ अलग अलग ईयर्स के लिए। इसके बाद हम आते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। टाटा मोटर्स की बुक्स की अगर हम बात करें तो सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हुआ था। आपने पहला अकाउंटिंग एंट्री यहाँ पर बनाया है हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स, ABC लिमिटेड डेबिट टू हायर सेल्स, सेल्स की एंट्री है। देन डाउन पेमेंट रिसीव करने की एंट्री है, इंटरेस्ट रिसीवेबल की एंट्री है ड्यू होने की, इंस्टॉलमेंट रिसीव की एंट्री है एंड इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है 20,000 उसे P&L में ट्रांसफर करने की एंट्री है। इनकम है ये आपके लिए हायर वेंडर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट ईयर से आपको इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट एंड P&L में इंटरेस्ट ट्रांसफर करने के लिए यही 3 एंट्री बनानी है। 5 इयर्स तक ये एंट्री बनेंगी, सेम एंट्री सेम रहेंगी। इंटरेस्ट का अमाउंट चेंज होगा, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट चेंज होगा और P&L में जो इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं वो चेंज होगा। सेम इंटरेस्ट जो आपने ड्यू किया था वही आप ट्रांसफर करेंगे, वही रिसीव होगा। 2018 में एंट्रीज सेम है, इंटरेस्ट 12,000 हो गया है, 52,000 रुपीज़ रिसीव हुए हैं इंस्टॉलमेंट के।
2019 में भी सेम एंट्रीज, 8,000 का इंटरेस्ट है, 48,000 रिसीव हुआ है। 2020 में 4,000 इंटरेस्ट है, 44,000 रिसीव हुआ है, सेम एंट्रीज हैं। और लेज़र अकाउंट भी सेम है हायर वेंडर की बुक में जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हुए थे। यहाँ कोई भी अलग ट्रीटमेंट नहीं होता है, सेम एक ही यूनिवर्सल ट्रीटमेंट है हायर वेंडर की बुक में अकाउंटिंग का। सेम अपोजिट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कह सकते हैं हायर परचेजर की बुक से जो अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया है। यहाँ पर 2,40,000 का सेल्स है, इंटरेस्ट रिसीवेबल 20,000 है, फर्स्ट ईयर में 2,60,000 रुपीज़ रिसीवेबल है, जिसमें से 40,000 का डाउन पेमेंट रिसीव हुआ, 60,000 का इंस्टॉलमेंट रिसीव हुआ एंड 1,60,000 का बैलेंस अभी भी बच गया है। इसको आप ब्रॉड डाउन कैरिड डाउन करेंगे। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट जो रिसीव हो रहा है वो अमाउंट आपको बाय बैंक में मिल जाएगा, 56,000 का इंस्टॉलमेंट रिसीव हुआ। यहाँ टू इंटरेस्ट में वो अमाउंट मिलेगा जो आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है, जो ड्यू किया है। और सेम आप 5 साल तक कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन करके लास्ट ईयर में 40,000 प्लस 4,000 44,000 रिसीवेबल होगा और 44,000 रिसीव हो जाएगा हायर वेंडर को। ये हायर परचेजर का अकाउंट है इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर। इसके बाद हायर सेल्स का अकाउंट। हायर सेल्स में बाय एबीसी लिमिटेड जो हायर परचेज उसके नाम से 2,40,000 ये मैंने जर्नल एंट्री से यहाँ पर ट्रांसफर किया है और इस सेल्स को ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में 2,40,000 सेम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। थैंक यू।